जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एसआईआर को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौरा जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया है कि अब गुजरात के लोग भी बिहार में वोटर बनाए जा रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि 17 तारीख से राहुल गांधी के साथ वोट अधिकार यात्रा में शामिल होकर लोगों से मिलेंगे और फिर बिहार विधानसभा का बहिष्कार करने पर विचार कर सकते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब चुनाव आयोग पहले से सब तय कर चुका है तो हम लोग भी बड़ा कदम उठाएंगे, हम चुनाव बहिष्कार की घोषणा भी कर सकते हैं। आगे क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, आप खुद ही सुने। एसआईआर का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और कल तो जिन लोगों की एसआईआर के बाद मृत्यु लिस्ट में नाम था, उन लोगों को जिंदा जो है अदालत में पेश भी किया गया। देखिए, ये एक गंभीर मामला है। वोट की चोरी लोग कह रहे हैं। चुनाव आयोग जो है वोट की डकैती कर रहा है बीजेपी के इशारे पर। बीजेपी के अंधभक्त लोग जो है वो कहते हैं कि मोदी जी का करिश्मा है जो चुनाव जीतते जाते हैं, चाहे किसी भी राज्य में हो। लेकिन सच्चाई ये है कि वोट की डकैती पुरजोर तरीके से हो रही है। अब जब खुलासा होने लगा है तो बीजेपी की बोलती बंद है। आज तक इलेक्शन कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। और आज आप देखिएगा कि कुछ और एसआईआर में जो प्रक्रिया में जो खामियां रही हैं उसको भी हम लोग जो है उजागर करेंगे। लेकिन पहले बीजेपी का एक फॉर्मूला होता था चुनाव हराने का। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को लगाया जाता था। जब ये सब बेकार हो गई एजेंसियां, तो इलेक्शन कमीशन को जो है आगे जो है किया जा रहा है। वोट की चोरी, वोट की डकैती इलेक्शन कमीशन ने 2020 में भी किया था। हम लोगों का जो मात्र जो डिफरेंस जो था वो डिफरेंस 12,000 का था और 12,000 में हम लोगों को 10 से अधिक सीटें जो है हरा दी गई 2020 में। कोई 12 वोट से, कोई 50 वोट से, कोई 100 वोट से, कोई 500 वोट से। इस तरह से कई सीटें हम लोगों को हरा दी गई। आप लोगों ने चंडीगढ़ मेयर का भी देखा होगा कि किस तरह से ये लोग खुलेआम, जो तो सीसीटीवी था तो पकड़े गए। इसीलिए चुनाव आयोग ने सीसीटीवी को ही हटा दिया। कितने निष्पक्ष लोग हैं। देश की जनता जो है समझती है। और आप सब लोगों को सामने पिछले बार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बिहार के विजय सिन्हा जी का हम लोगों ने, आप कह लीजिए कि चीजें जो है सामने आई थी, खुलासा कह लीजिए या अपराध कह लीजिए, हमने पहले भी कहा था। लेकिन आज हम ये कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग केवल भाजपा के लोगों का सहयोग कर रही है, विपक्ष के वोटों को कम कर रही है और भाजपा के जो लोग हैं उन लोगों का एक नहीं बल्कि दो ईपीआईसी नंबर, एपिक नंबर बनाया जा रहा है। अलग अलग बूथों पे भी बनाया जा रहा है, एक ही विधानसभा। अब आपके सामने एक और खुलासा हम लोग जो है, एक और तरीका समझ जाइए। अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं।
जो भाजपा के प्रभारी है भीखू भाई, वो पटना के वोटर बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने आखिरी वोट जो है गुजरात में दिया था 2024 में, लेकिन वो पटना के भी वोटर बने हुए हैं। नाम उन्होंने कटवा लिया गुजरात में, वो ठीक है, लेकिन आप समझिए कि 5 साल हुआ नहीं कि आप जगह बदल बदल के वोट दे रहे हैं। तो भीखू भाई जो है प्रभारी है भाजपा के, अब वो पटना के वोटर बन गए। अब पता नहीं पटना बिहार का चुनाव खत्म होगा तो फिर नाम कटवा करके कहाँ के बन जाएंगे, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन इन लोगों का षड्यंत्र जो है आप सब लोगों को समझना पड़ेगा कि किस हिसाब से भाजपा के लोग जो है बड़े पैमाने पे जो है बेईमानी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के ये लोग कर रहे हैं। अब जो बीजेपी की नेत्री है बहुत बड़ी मुजफ्फरपुर की, जो संभावित प्रत्याशी भी है और मेयर है मुजफ्फरपुर की, इनके पास 2 ईपीआईसी नंबर है। पहला REM 1251917। हम चाहेंगे कि जो ऑपरेटर है इलेक्शन कमीशन का जो एप्लीकेशन है उसमें दिखाएं। REM वाला पहले करना, उसके बाद GSP वाला करना। जा रहे हैं, ये है मुजफ्फरपुर की जो मेयर है, भाजपा की बड़ी नेत्री है, जो शायद अभी प्रत्याशी भी होने जा रही है। हम चाहेंगे कि अपने ऑपरेटर को कि स्क्रीन पे जो है सामने जो है लाया जाए। इनका नाम है निर्मला देवी, मुजफ्फरपुर की मेयर है निर्मला देवी। निर्मला देवी, इनके एक एपिक आईडी नहीं बल्कि 2 एपिक आईडी है एक ही विधानसभा के, और उम्र में भी अलग अलग है। और माफ कीजिएगा, केवल निर्मला देवी के ही नहीं, निर्मला देवी के 2 देवर हैं, उन दोनों देवर के भी 2 एपिक आईडी जो है आपके समक्ष जो है स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। ये विधानसभा क्षेत्र दिखा ऊपर, पहले कौन सा है? ये है 257, बूथ नंबर 257, निर्वाचन क्षेत्र मुजफ्फरपुर। अब जूम करके निर्मला देवी जी का फोटो दिखाया जाए। ये वहां की मेयर है, और इनके बगल में जो 2 और जो फोटो जो हाईलाइटेड है, एक दिलीप कुमार और एक मनोज कुमार, ये इनके 2 देवर हैं। अब दूसरा बूथ जो है वो लगाया जाए 153, ऊपर देखिए 153 मुजफ्फरपुर। ये लेटेस्ट फोटो है इन लोगों का 153 वाले में। निर्मला देवी, इसमें 48 साल उम्र है, और 257 वाले बूथ नंबर पर इनका 45 साल उम्र है। तो आप दोनों देवर को आप देख सकते हैं। दूसरा देवर को दिखाओ। तो आप इनके पिता और ससुर का भी नाम सब कुछ देख सकते हैं। अब इसमें क्या कहा जाए, ये बहुत ही गंभीर तौर पे जो है ये प्रक्रिया जो है की जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से।
इतने गंभीर हैं कि ओरिजिनल मतदाताओं को मार देते हैं, शिफ्टेड बता देते हैं, अनट्रेसेबल बता देते हैं, और जो भाजपा के लोग हैं, संभावित प्रत्याशी या वर्कर या बड़े बड़े लोग, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जैसे, उन लोगों का एक नहीं दो दो ईपीआईसी नंबर बन जाता है। तो शुरू दिन से ही हमने ये बात कही थी, जब से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, कि साजिश की बुई नहीं बल्कि पूरा चुनाव आयोग का एक बड़ा भाजपा के साथ मिलकर के एक भारी जो है षड्यंत्र जो है रचा जा रहा है, और भाजपा को मदद पहुंचाने के लिए चुनाव में जो हमारे गरीब मतदाता हैं, जो विपक्षी दलों के वोटर हैं, उनको मित्र बता दिया जाता है, उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाता है, और भाजपा के लोगों का एक नहीं अनेकों जो है वो किया जाता है। हम लोगों को अगर ये लोग दे दें डेटा, अब तो डेटा इन लोगों ने जो अपलोड किया है लेटेस्ट, वो तो इमेज के फॉर्मेट में कर दिया है और फाइल को हैवी बना दिया ताकि हम लोग देख ही ना पाए। फिर भी हम लोगों ने शुरू दिन से कहा था कि एक एक चीजों पर हम लोगों की नजर रहेगी। बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहां से लोकतंत्र को हम लोग खत्म होते हुए बैठकर देख नहीं सकते। लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोगों के अधिकार और अस्तित्व को बचाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन जो लड़ाई लड़ना पड़े, जहां लड़ना पड़े, उस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। और किसी भी सूरत में जो बेईमानी करने के इरादे से इलेक्शन कमीशन या भाजपा के लोग यहां आए हैं, इनकी बेईमानी को हम लोग सहेंगे नहीं बल्कि मुंहतोड़ जवाब देंगे। कितना बढ़ जाएगा, यही काम करने के लिए है क्या? नहीं, 17 तारीख को तो हम लोग जा ही रहे हैं यात्रा पे, राहुल जी, हम लोग सब लोग, और जनता के बीच जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या माहौल है। जब इलेक्शन कमीशन को अगर बेईमानी ही करने के मूड में रहेगा, जब सब कुछ तय ही हो जाएगी पहले से, तो इस पे भी हम लोग विचार कर सकते हैं। ओपन है कि भाई बहिष्कार करें ना करें, ये तो बात हमने पहले भी बोला है और बार बार हम इस बात को भी कह रहे हैं। लेकिन बात को ये समझने की जरूरत है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है, अब तक मीडिया के सामने या हमारी शंकाएं जो है, विपक्ष की शंकाएं मिलती क्यों नहीं है? कल उनके लॉयर जो है चिल्ला रहे थे, दे शुड कोऑपरेट विद अस, दे शुड कोऑपरेट विद अस। अरे वी आर रेडी टू कोऑपरेट, वी आर रेडी टू मीट, यू आर नॉट अलाउइंग अस टू मीट। 300 एमपी जाते हैं, आपने बंद कर दिया। पार्टी का डेलीगेशन जाते हैं, आप मिलते नहीं हैं, आप भगा देते हैं। कोई हमारे सुझाव या शिकायतें हैं उस पर आप कोई बात नहीं करते हैं। कई बार कोशिश की गई ना हम लोगों की तरफ से इलेक्शन कमिश्नर से बात करें, लेकिन सवाल उठ रहा है, इतना बड़ा मुद्दा है, इतना एलिगेशन चुनाव आयोग पे लग गया है, तो इलेक्शन कमिश्नर क्या मौनी बाबा बने हुए हैं? ही शुड कम एंड एड्रेस द नेशन। आप एविडेंस दीजिए कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। एक नया क्या है भैया, प्रेस रिलीज से और सोशल मीडिया से मिस इन्फॉर्म, ये वो मिसलीडिंग चला रही, कौन सा तरीका है भाई? कौन रोके हुए है? क्या उनको डर है इलेक्शन कमिश्नर को कि वो जवाब दे नहीं पाएंगे, या बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल जाएंगे कि फंस जाएंगे?
या उनके आका मोदी जी और अमित शाह जी ने रोक के रखा हुआ है, मत जाना कैमरे के आगे। ये लोकतंत्र खत्म हो रहा है। ना प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना बिहार के मुख्यमंत्री प्रेस के सामने आते हैं, ना देश का इलेक्शन कमिश्नर सामने आता है। ये हो क्या रहा है? ये कौन सा तरीका जो है लोगों ने अपना लिया भाई? मतलब हमको अगर सवाल पूछना पड़ेगा तो बार बार कोर्ट के जरिए जाना पड़ेगा क्या? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये तो डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए एक खतरे की निशानी है और हम सब लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा। कई लोग ऐसे, हम लोग शिकायत कर रहे थे, आप डेली देखते हो कि इलेक्शन कमीशन प्रेस नोट जो है भेजता है, जीरो कंप्लेन बाय पॉलिटिकल पार्टी, जीरो कंप्लेन बाय पॉलिटिकल पार्टी। अरे हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, आप जीरो कंप्लेन कर रहे हो भाई अपने मन मर्जी। हम यहाँ बूथ वाइज, विधानसभा वाइज, जिला वाइज कंप्लेन कर रहा है मेरा बीएलए, ऑनलाइन कर रहे हैं, आप जो है वो दिखा नहीं रहे हो, आप जो है रिसिप्ट नहीं दे रहे हो, रिसीविंग नहीं दे रहे हो। कई हजारों कंप्लेन कर चुके हैं हम लोग, लेकिन सुनेगा कौन, बताएगा कौन? और एक प्रेस नोट भेज दिया जाता है। तो ये अद्भुत है, ऐसा हम लोगों ने नहीं देखा कभी। एक सवाल हम लोग पूछेंगे जो कल सुप्रीम कोर्ट के बहस में भी हुआ, अपील करने का पहला मौका कब मिलेगा और दूसरा मौका कब मिलेगा, ये बताना। पूछिए ना, वो अगर हम नहीं करते तो ना उनका नाम कटता, ना वो कंप्लेन करते और ना ही नोटिस आता। और अभी भी एक ही जगह से क्यों आया भाई? अपराध तो दो अलग अलग जिलों का मामला है ना उनका, लखीसराय का और पटना का। उनको जो मेरे संज्ञान में है, केवल जो है एक ही जिला से उनको संज्ञान में आया। अब नोटिस आने का मतलब है कि बेईमान है वजह से ना, एक तरह से स्पष्टीकरण मांगना ना। हमको तो जवाब देना था, वो तो दे दी, लेकिन बात को समझना पड़ेगा कि मेरा जो एपिक था वो निरस्त हो गया था। एट वन टाइम आई हैड वन। अब कारण क्या है बदलने का, ये इलेक्शन कमीशन बताएगा। लेकिन इनका जो दो एपिक आईडी विजय सिन्हा जी का जो पाया गया है, हमको पता चला जो बीएलओ जो है उनकी वो मिल ही नहीं रही है, कहीं ट्रेस ही नहीं हो रही। बहुत मीडिया के भाई लोग उनके बीएलओ को ढूंढ रहे थे कि हुआ क्या मामला भाई, पूछने के लिए, तो भागी हुई है बीएलओ उनकी। लेकिन गंभीर सवाल है, कोई प्रदेश का कोई उप मुख्यमंत्री है, कोई मेयर है, जब बड़े बड़े लोगों का दो दो एपिक आईडी है, तो आपने क्या एसआईआर किया है? मतलब वोटर ही कूदता रहे। गलती इलेक्शन कमीशन की और सुधारेगा वोटर, आम आदमी कूद कूद करके जाएगा। यही तो डेमोक्रेसी में, ये अमेरिका नहीं ना है कि वोटर जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास, यहाँ इलेक्शन कमीशन वोटर के पास जाता है। ये तो फर्क है अमेरिका और इंडिया में। गरीबों का सोचिए क्या होगा। बाढ़ आया हुआ कई क्षेत्र में, चलिए राघोपुर देख लीजिए आप लोग जाकर के, या और दियर के इलाकों में, वो लोग अपना जान बचाएगा कि ये काम करेगा। तो इसीलिए तो हम लोगों ने कई बार जो है टाइमिंग को लेके, डॉक्यूमेंट को लेकर के सवाल पूछे। आप बिना किसी को लूप में लिए हुए कोई पॉलिटिकल पार्टी के आपने अचानक से आनंद फानंद 2 महीने पहले ऐलान कर दिया, चुपके से, वो भी कि आप एसआईआर कीजिएगा। कितने लोगों का? अभी तो 65 लाख केवल जो है
गहनपूर्ण निरीक्षण में, जिसमें भाजपा के दो और आम लोगों को मृत्यु बता दिया गया, जो जिंदा है, जिनको कल कोर्ट में भी पेश किया गया था, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन बात ये समझने की जरूरत है कि ये किस तरह का है। अभी तो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, जो डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर पाएंगे तो उसका भी कटेगा। तो ये संख्या केवल 65 लाख तक सीमित नहीं ना रहेगी। अब जो लोग बॉम्बे में है, दिल्ली में है, बैंगलोर में है, वो कितना बार के एक मतलब विधानसभा में दो अलग अलग, एक ही विधानसभा में दो अलग अलग, ताकि कितनी गंभीरता से, यानी इन्होंने भी फॉर्म भरा होगा। मेरा तो सवाल ये है ना कि इन्होंने भी फॉर्म भरा होगा, साइन किया होगा, और साइन नहीं किया तो इलेक्शन कमीशन जो अपने से साइन करके अपलोड कर दिया होगा। तो दोषी ये हैं या तो इलेक्शन कमीशन है। तो पूरी प्रक्रिया देखिए। और विजय सिन्हा जी को जो आया है, वो आपको लगता है एक ही जिला से आया है नोटिस? उनको तो दोनों जिला से आना चाहिए था नोटिस। उनका तो मामला ही अलग है। आप देख सकते हैं सामने, ये REM 1251917। जूम करो भाई, निर्मला देवी दिखाओ, निर्मला देवी। और जाइए आगे, मुजफ्फरपुर से। अब दूसरा एपिक आईडी लगाओ, GSB वाला लगाइए। 6 एपिक आईडी उनके देवर लोग का भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम आप लोग बाद में करते रहिए। टू GB5UJ। फ्रेश ये GS B1835164। तो आप देख सकते हैं इन लोगों का दो एपिक आईडी है, और ये लोग अभी भी पता नहीं कंप्लेंट किए नहीं किए। अब पता चलेगा, जैसे विजय सिन्हा जी अपना बचाव किए हैं, वही तरीका ये लोग भी लेकर के आ जाएगा आनंद फानन में। खैर, अब किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, जो सच है वो दिखा रहे हैं। मान लीजिए कि आलोक मेहता जी का नाम कट गया, अभी जाएंगे अपील में, इनको चुनाव लड़ना है, सिद्दीकी साहब को चुनाव लड़ना है, तो ये अपीलवा कब करेंगे? 5 साल बाद। फिर सेकेंड अपील कब करेंगे? 10 साल बाद। क्या मजाक है भाई? अपील की कोई तारीख ही नहीं है। और आप बताइए, एक दिन में यारो जो है वो समीक्षा 4,500 से भी ज्यादा वोटर का एक दिन में कर देगा क्या? इम्पॉसिबल है। वो समीक्षा करेगा या मनमानी करेगा? यही तो सवाल है, यही तो बेईमानी का एक नया फॉर्मूला है बीजेपी का, कि यारों को कुछ खाली औपचारिकता है। जो लिस्ट मिली हुई है उसी लिस्ट को ये लोग भाजपा के चढ़ाएंगे। आप बताइए, इट इज पॉसिबल कि 1 मिनट में कितना हो जाता है भाई? 1 मिनट में 12 या उससे अधिक भी होता है। कैसे पॉसिबल है समीक्षा करना भाई? यानी एक दिन में 4,500 से ज्यादा लोगों की एक व्यक्ति समीक्षा कैसे कर देगा, ये बता दीजिए हमको। तो पहला डेट कब आएगा अपील का? फिर सेकेंड डेट कब आएगा अपील का?
यानी चुनाव तो नोटिफाई हो जाएगा कुछ दिन बाद, 1 तारीख को लिस्ट आएगा, है ना। उसके बाद नाम किसी का छूट गया, जैसे अभी छूटा है, बहुत लोगों को मार ही दिया, जीवित लोगों को, तो वो क्या वोटर लिस्ट जारी होने के बाद अपील करेगा? फिर आप चुनाव नोटिफिकेशन कब कीजिएगा? फिर वो सेकेंड अपील में कब जाएगा? ये बड़ा एक षड्यंत्र है, धांधली है, जिसको हम लोग जो है जनता के सामने ला रहे हैं और बता रहे हैं। यही सवाल है कि अलग अलग उम्र है, अलग अलग, एक ही विधानसभा में 2 ईपीआईसी नंबर है, खुद का ही नहीं बल्कि उनके देवरों का भी है, तो ये एसआईआर क्या है? ये कैसा जो है इन लोगों ने पुनरीक्षण जो है किया है? ये तो पूरे सवाल पे जो हम लोग जो प्रक्रिया उठा रहे हैं वही, अब हम लोगों को इस पे ज्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने सारे दलीलों को रखा है और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो है न्याय मिलेगा। एक भी वोटर का अगर नाम कटता है तो इससे बड़ा अपराध जो है नहीं हो सकता। तो लगातार ऐसे कई मामले जो हैं हम लोगों के संज्ञान में जो है आ रहे हैं, और हम लोगों को पता चला है कि ऐसे जितने भाजपा के मंत्री एमपी सब लोग हैं, एमएलए लोग, अब हड़बड़ में जिन जिन लोगों का दो था वो सब बीएलओ को ढूंढ रहा है। तो और कोई अगर आप लोगों का सवाल होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब बताओ ना, हमको बताओ, एक नाम बता दो। अरे इन लोग बड़का झूठा पार्टी, अफवाह फैलाओ पार्टी, रूमर फ्लोटिंग सेंटर, देश को जलाने वाली पार्टी, खत्म करने वाली पार्टी का ये मुखिया नेता माननीय श्री अमित शाह जी, झारखंड में घुसपैठिया, यहाँ घुसपैठिया, एक और नाम बता दो तो। इलेक्शन कमीशन हलफनामा दिया ना सुप्रीम कोर्ट में, क्या नहीं बोले एक घुसपैठिया का, या कैटेगरी डाल देते, जैसे डेथ का है, रिपीटेड का है, अनट्रेसेबल का है, जो माइग्रेटेड है उनका है, शिफ्टेड, तो वहां है क्या घुसपैठिया नाम का कोई शब्द? इलेक्शन कमीशन बताएगा घुसपैठिया है, और है तो 11 साल से झाल बजा रहे हैं क्या है? नहीं, 11 साल से अगर घुसपैठिया आया है तो ये क्या किया अमित शाह? खाली आए 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 चिल्लाने से नहीं ना होता है, जनता जब काय काय कराएगी तो बुझा जाएगा। सरकारें से ना, अरे भाई इलेक्शन कमीशन को विपक्ष चलाता है, इलेक्शन कमीशन बताए कि 124 क्यों है, और 124 की है तो दे भाई पेंशन। मतलब आप देख लीजिए कितना गहन पूर्ण निरीक्षण जो है चुनाव आयोग ने किया है, और हमको लगता है उस उम्र का पूरे विश्व में कोई नहीं होगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो सकता, तो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।